क्या आपके पास भी एक फाड़ू बिजनेस आइडिया है पर आपको एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं मिलता? क्या आपकी भी बंदी आप पे रोज चिल्लाती है कि आप उसको टाइम नहीं देते हो? या फिर आप अपने कोई हॉबी को परस्यू नहीं कर पाते बिकॉज आप अपने डे जॉब से ऑलरेडी थक चुके हो? ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो आपके जॉब या कॉलेज की नहीं बल्कि सिर्फ आपकी है। एंड इवन आई वॉज देयर एट योर प्लेस 3 years ago. I was working a super low paying job, had zero social life and was fat as fuck. मैं अपने लाइफ के बेस्ट years वेस्ट कर रहा था. Today I run 3 businesses, have an amazing social life. I travel a lot and I have been in the best shape of my life. So let me tell you the 4 layers of time management system जो मेरे को सालों लगे डेवलप करने, which allow me to earn lakhs and live my life to the fullest. And when you achieve the topmost layer, you will be able to do anything that you want with your time. So let's get into it. The foundation of this system is consumption. Consumption मतलब आप क्या लेते हो अपने अंदर। अगर आपने ये लेयर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो आप कितने भी फैंसी सिस्टम्स बना लो, आपसे टाइम मैनेज नहीं होने वाला है। What do I mean by this? हम सब 2 चीजें अपने अंदर लेते हैं। नंबर 1 इज फूड एंड नंबर 1 इज द मीडिया। और ये दोनों चीजें ब्रेन पावर को अफेक्ट करती है। और जब हमारा ब्रेन ऑप्टिमली वर्क करना स्टार्ट करता है उसके बाद ही हम अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फूड। इसमें इंडियंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, हमारे जो सारे खाने हैं सारे कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए। सुबह होते ही जलेबी फाफड़ा, चाय बिस्किट, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट। दोपहर को हम खाते हैं रोटी चावल और रात को खाते हैं पराठे या भाखरी। पूरा दिन हम कार्ब्स खाते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन फुल पावर पे काम नहीं कर पाता। एंड दिस इज नॉट जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। रिसर्च ऑल्सो शोज दैट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाने से आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है विच लीड्स टू ब्रेन फॉग, स्लीपीनेस एंड लोअर कॉग्निटिव फंक्शन। तो अभी सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? सुबह उठते ही या तो मैं ब्लैक कॉफ़ी या तो मॉन्स्टर जीरो पीता हूँ। इसमें जो कैफीन होता है वो मेरे ब्रेन को एक्टिवेट करता है एंड इसमें शुगर भी नहीं होता विच डजंट स्लो इट डाउन। लंच के लिए मैं एक मस्त चीज़ ऑमलेट बनाता हूँ जो अगेन कार्ब्स से भरा नहीं है, इट इज़ जस्ट प्रोटीन एंड फैट्स जो मेरे को हेल्प करता है और ज़्यादा फोकस करने के लिए। एंड सिर्फ मैं 5 बजे के बाद कार्ब्स खाना स्टार्ट करता हूँ जो कि मेरे को रात को एक अच्छी नींद के लिए हेल्प करता है। चलो डाइट सॉर्ट हो गया, लेट्स गो टू द सेकंड टाइप ऑफ कंजम्पशन, दैट इज मीडिया। आज के टाइम पे हर कोई कुछ ना कुछ मीडिया कंज्यूम करता रहता है। खाना खाते वक्त नेटफ्लिक्स देखो, घर का काम करते वक्त म्यूजिक सुनो या फिर ऑफिस का काम करते वक्त रील्स देखो। इस वजह से आपके दिमाग का जो पूरा डोपामिन सिस्टम है वो पूरा फक हो गया है एंड यू डोंट लाइक डूइंग एक्चुअल वर्क। रिसर्च ने भी कहा है कि एक्सेसिव मीडिया कंज्यूम करने से आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो और आप डिप्रेशन के तरफ बढ़ते हो। एंड आई लर्न दिस द हार्ड वे। दिस इज़ वाई सुबह से मैं कोई मीडिया कंज्यूम नहीं करता। जिम भी जाता हूँ तो मैं विदाउट म्यूजिक वर्कआउट करता हूँ। जैसे ही घर आता हूँ मैं विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी लिटिल नेटफ्लिक्स एपिसोड या लिटिल यूट्यूब वीडियोज़ में सीधा काम करने बैठ जाता हूँ ताकि मेरा जो दिमाग का डोपामिन सिस्टम है वो एकदम इंटैक्ट रहे अंटिल द इवनिंग। उसके बाद कुछ भी मज़े करो, इट इज़ फाइन। अपने बॉडी में आप क्या अंदर लेते हो जब वो कंट्रोल कर लोगे तभी आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पाओगे। वंस आवर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग एट एन ऑप्टिमम लेवल then we can start taking control of our time. We can do this by a system called mind blocking, which I developed over the last 3 years. But वो system समझाने से पहले एक चीज़ करना ज़रूरी है, that is auditing your time. आप एक दिन में क्या क्या करते हो एंड उस चीज़ को करने के लिए कितना टाइम लगता है ये आप 1 हफ्ते तक पूरा रिकॉर्ड बनाओ। टॉयलेट पे 1 घंटा रील स्क्रॉल करना, लड़कियों से बातें करने में 3 घंटे बिताना या फिर कोई पर्टिकुलर काम है उसको आपको करने में कितना टाइम लगता है, ये सब आप रिकॉर्ड रखो। इससे आपको पता चलेगा कि किधर टाइम वेस्ट हो रहा है और कौन सी चीज में कितना टाइम लग रहा है। इट इज लाइक नोइंग के कौन सी आइटम कितनी कॉस्ट करती है, तो जब आप शॉपिंग पे जाओगे तो आप उस हिसाब से प्लान करके जाओगे। वंस द ऑडिट इज डन, नाउ कम्स द माइंड ब्लॉकिंग सिस्टम। ये सिस्टम में आपको अपने पूरे दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है विदाउट लिविंग एनी स्पेस। ये करते वक्त आपको छोटी से छोटी चीज अपने कैलेंडर में डालनी है। शावर, कॉफी ब्रेक्स, ट्रैवल टाइम, कम्यूट टाइम, जो भी है। अगर आपको 15 मिनट से ज्यादा वो चीज करने को लगता है तो वो आपके कैलेंडर में होना चाहिए। आई तो इवन शेड्यूल हैंग आउट टाइम विथ माई फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज मुझे वो क्लैरिटी चाहिए। बट दिस इज नॉट माई सिस्टम, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वॉट आई डू इज गो 1 लेयर इवन डीपर देन दिस। मैं अपना डे सिर्फ टास्क के हिसाब से नहीं बल्कि मेंटल जोन के हिसाब से प्लान करता हूँ। ये मेरे को रणवीर ने सिखाया था। अगर कोई दिन ऐसा है जिसमें मेरे को बहुत सारे बिजनेस टास्क करने हैं तो उस दिन पे मैं क्रिएटिव काम कुछ नहीं करूंगा। इवन दो आई हैव टाइम इन बिटवीन, मैं वो चीज़ नहीं करूंगा। अगर कोई दिन ऐसा है जिसमें मेरे को ट्रैवल ज़्यादा करना है तो मैं फोकस वाले काम नहीं करूंगा इवन दो आई हैव टाइम इन बिटवीन। हियर इज अ क्विक एग्जाम्पल ऑफ माई कैलेंडर। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक में अपने सारे क्रिएटिव थिंकिंग वाले टास्क रखता हूँ। सी पंच करके हमारा एक क्लाइंट है, उसका स्ट्रैटेजी,
फिर मेरे यूट्यूब चैनल का आइडिएशन और स्क्रिप्टिंग, और एक क्लाइंट है उसके लिए भी स्ट्रैटेजी। ये सारे टास्क मैंने फ्राइडे सैटरडे को रखे बिकॉज आई नो के वीकेंड के दौरान और कुछ काम नहीं होने वाला है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड आई विल बी एबल टू फोकस ऑन सच क्रिएटिव वर्क। ये माइंड ब्लॉकिंग टेक्निक करने के बाद आप अपना आधा ब्रेन स्विच ऑफ कर सकते हो बिकॉज आपको पता है क्या काम करना है, कब करना है और उसको कितना टाइम लगेगा। तो यू कैन जस्ट बी फोकस ऑन द प्रेजेंट वर्क एंड नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर। अब जब आपका टाइम आपके कंट्रोल में आ गया है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज मल्टीप्लाइंग योर टाइम। दिस कैन बी डन बाय हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का बेसिकली मतलब है 2 कॉम्प्लीमेंट्री टास्क को एक साथ करना। ये मैंने सीखा था जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू दिस इज कंबाइन अ वर्क टास्क विद अ नॉन वर्क टास्क। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि हैबिट स्टैक करने से आपका कॉग्निटिव एफर्ट कम होगा एज कम्पेयर टू इफ यू वर टू डू दोस टास्क इंडिविजुअली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने टीम के साथ एक मीटिंग करना होता है तो वो मैं अपने लंच टाइम के साथ करता हूँ। मेरे दिमाग को लगता है कि हाँ लेजर टाइम एक्टिविटी है, दोस्तों से बात हो रही है, इसके वजह से इट मेक्स इट सो मच ईजियर। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो जो कम्यूट टाइम है उस पर मैं सारे कॉल्स या फिर सारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करता हूँ। और अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ तो जब मैं शाम को वॉक पे जाता हूँ तब मैं सारे कॉल्स और टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करता हूँ। आवर ब्रेन थिंक्स कि इट इज ऑन अ ब्रेक बट इट इज ऑल्सो डूइंग वर्क साइड बाय साइड, so you don't even feel like you are doing work. By doing this, I basically multiply my time. मतलब सेम अमाउंट ऑफ टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश कर पा रहा हूँ और ज़्यादा एफिशिएंटली कर पा रहा हूँ। जैसे आपको आपका बॉस निचोड़ता है, वैसे ही हमें अपना टाइम निचोड़ना पड़ेगा ताकि हम और एफिशिएंटली काम कर सकें। वंस वी मल्टीप्लाई आवर टाइम एंड थिंक दिस इज द लिमिट, देन वी हैव टू इन्वेंट न्यू टाइम। दिस इज डन बाय द वीकेंड स्ट्रैटेजी। ये न्यू वे ऑफ थिंकिंग से आप भगवान के जैसे टाइम को इन्वेंट कर सकते हो। नॉर्मल डेज में हमें लगता है कि यार पूरा हफ्ता काम किया है, वी डिजर्व अ ब्रेक, तो जो सैटरडे संडे आता है हम उस पर पूरा दिन सोते रहते हैं, नेटफ्लिक्स को बिंज वॉच करते हैं। बट इंस्टेड थिंक लाइक दिस कि मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ जी रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे में, बट आई कैन लिव माई ड्रीम लाइफ इफ आई यूटिलाइज माई वीकेंड स्ट्रैटेजिकली। और वीकेंड्स को स्ट्रैटेजिकली कैसे यूज करते हैं? बाय डूइंग दिस। लेट्स से लॉन्ग टर्म फ्यूचर में मुझे सिर्फ 2 घंटा काम करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, दैट इज द आइडियल लाइफ आई वांट टू लिव। एंड इन द शॉर्ट टर्म फ्यूचर आई वांट टू ट्रैवल मोर एंड आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये कैसे होगा? नाउ अंडरस्टैंड कि वीकेंड्स आर लाइक अ टाइम फ्रीज, जहाँ पे पूरी दुनिया पॉज हो जाती है, कोई काम नहीं कर रहा होता है, नथिंग। दिस इज द ओनली टाइम वेर यू कैन गेट अहेड ऑफ 99% पीपल एंड इफ यू वर्क ऑन हाई लेवरेज थिंग्स यू कैन लिटरली इन्वेंट न्यू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीकेंड्स पे एक फेसलेस यूट्यूब चैनल पे काम करता हूँ विच विल अलाउ मी टू वर्क लेस एंड मेक मोर मनी इन द फ्यूचर। मैं वीकेंड्स पे अपने पर्सनल ब्रांड पे भी काम करता हूँ विच अलाउज मी टू बिल्ड लेवरेज, ताकि मुझे अनवांटेड काम ना करना पड़े, विच देन हेल्प्स मी टू फ्री अप मोर ऑफ माई टाइम ड्यूरिंग द वीक। और ये टाइम मैं यूज़ करता हूँ ट्रैवल या फिर सोशल लाइफ में। सो वीकेंड स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप अपने वीकेंड्स को पेंडिंग या फिर जो अगले हफ्ते का बोरिंग वर्क है उसमें यूज मत करो, नेटफ्लिक्स और सोने में यूज मत करो। यूज दीज डेज टू डू हाई लेवरेज थिंग्स जो आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करेगा। देखो गाइस, मैं कितना भी ज्ञान फेर दूँ, मुझे भी सिर्फ काम 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 करते रहना नहीं पसंद है। मैंने 1-2 साल पहले यही लाइफ जिया है एंड मैंने लेटर रियलाइज किया कि दिस इज नॉट अ लाइफ दैट आई वांट टू लिव। और आपको भी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहिए। सो मेरी बात सुनो, ये 4 लेयर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करो, अपने लाइफ में अप्लाई करो और फिर अपने लाइफ के सारे एरियाज को मैक्सिमाइज करो। और मुझे फॉलो करो ताकि आपका हर एरिया में इंप्रूवमेंट हो सके, और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।